हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है, वो आप जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया, इनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। ना सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती, समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, डूबती हुई मईशत अब संभलने लगी, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पहले डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही थीं, 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें आटे रोटी की कीमत में कमी हुई। लाइव स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की फार्मर्स से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर फार्मर्स का जोश व खरोश। ढोल और नफेरी की ताल पर रिवायती घुड़ डांस भी पेश किया गया। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अयाज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। अल यमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। मजीद कहा, पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हमें बादशाहत करनी है, इसीलिए सूबे नहीं बना रहे। कोई चाहता है मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी पीटीआई को हमेशा कहता था छोटे सूबे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। मौजूदा निज़ाम ने हमें खौफ में डाला हुआ है, हमें खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अल यमीन गंडापुर का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। कहा, इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ओ करके एहतजाज करें। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें चाहिए सिर्फ 500 मिलियन, उसका तो मैं ऐलान कर देता हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आपको दे दूंगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। अल यमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पर अमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अल यमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, काश 9 मई और 26 नवंबर को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव के बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव आपका वतीरा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहे हैं, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करने होते हैं। सदर मुमलिकत के पास अख्तियार है बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जेक्टिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के विलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ कराची में समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ? एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब, वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। कहा, इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट जाएं?
ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। वकील ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा कि ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुताल्लिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखाएं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। तीन जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई मुतालिबात में शामिल है। बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करा सकी, हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे कराएगी? हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात बहुत अहम है। चाहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात के बावजूद बानी की बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी, वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए, वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही। 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं, ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह बानी से मुलाकात नहीं करा सके। बानी सही कह रहे थे, हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। दोनों अतराफ से एक कदम पीछे हटना होगा। बानी पीटीआई तो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भी इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात में होते तो ज़्यादा वजन होता। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। पीछे का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी राय का। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। PTA। अशिया, खुरनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गईं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बग्गन मुतासरीन को दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान ने कहा, अमन मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला कुर्रम में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फितनुल खारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को कबल खेल से अगवा किया गया। बारिश ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुगवी वर्कर्स को बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन जारी है, दिगर को भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। बहमाना इकदाम करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जराए
PIA की निजकारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब करने का फैसला। PIA पर अदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। कहा कि PIA की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। PIA के नए फ्लीट्स खरीदने पर अब सेल्स टैक्स की छूट हासिल होगी। PIA मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 3 तरीक़ाकार तय पा गए। आउटराइट सेल, जॉइंट वेंचर या लॉन्ग टर्म लीज पर रोजवेल्ट होटल दिया जा सकेगा। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी से मुतालिक हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इदारे बेचने से नहीं, मजबूत करने से मसाइल हल होंगे। हुकूमत किसान काश्तकार दोस्त फैसले नहीं कर रही। ज़राअत पर सुपर टैक्स की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हमें तवक्को थी हुकूमत काश्तकार को रिलीफ देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फायर वॉल के नाम पर IT इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। लोग 5G दे रहे हैं, आप 2G भी छीन रहे हैं। ये आपके फैसले हैं, इनमें आपके इत्तेहादी शामिल नहीं। मनपसंद फैसले हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड से पीपल्स पार्टी को महरूम रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत कायम है। मुल्क की मईशत की बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजिर बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम एवन का तक़रीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला सिंध की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। हर्डर इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी, 1,12,638 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटर बैंक में $11 पैसे सस्ता, 278 रुपये 61 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा, 2,78,300 रुपये का हो गया। हुकूमत क्यों ले बिजली? CPPA ने क्या कोई ठेका लिया हुआ है बिजली खरीदने का? हमने एक फैसला बुनियादी कर चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बताएगी। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मिनिस्ट्री के अंदर IPPs का रश लगा होता था कि हमारा प्लांट ले आओ, हमारा प्लांट ले जाओ, उसको निकालो, मुझे बीच में डालो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? भाषा डैम की, रेजरवॉयर की और पानी स्टोरेज की अफादियत को कोई ना नहीं कर सकता और इंशाल्लाह उसका काम जारी भी रहेगा। हुकूमत बिजली की खरीदारी की जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एक माहौल फराहम करेंगे। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा। हमें अभी सख्त फैसले लेने होंगे। सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। तवानाई मनसूबों में आवाम के मुफाद को मुकद्दम रखा जा रहा है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड्स की तंजीमें नौ कर दी है। बिजली पैदावार के नए प्लांट लगाने जा रहे हैं। बाशा डैम पर तेज़ी से काम जारी है। पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए अहम मनसूबा है। अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। और फिर उसके बाद हम अगले लाएअमल का भी अपना ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज रहमान कहते हैं हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया अपनी एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क के उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बेहतर होने से पेट्रोल डॉलर की कीमत कम क्यों नहीं हुई?
अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वर्जीनिया, इंडियाना, कैंसस और केंटकी में ट्रैफिक हादसात। मिजूरी और कैंसस में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास में पारा -10 तक गिर गया। मुतादिद रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख और 9000 ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी के बायस स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में शदीद बर्फबारी। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम परवाजें मनसूख। मैनचेस्टर आने वाली कुछ परवाज़ों को बर्मिंघम भिजवा दिया गया।